अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर, कैसे हैं? ईद का चौथा दिन और फर्स्ट एड जो हो गया था वो पहले दिन। उसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि भाई चौथे दिन आएंगे स्पेशलिस्ट आर्थोपेडिक। मुलाकात हो गई है, उन्होंने एक पर्ची और रिसेंट अभी क्या सूरत हाल है देखकर एक्सरे होगा। ठीक है उन्हें सर, कैसा फील हो रहा है? मतलब अच्छा तो नहीं हो रहा, मगर जितने भी पहली बार ऐसा हुआ है ये भी एंजॉय करने का दिन रहता है। यादगार दिन बनाने की कोशिश कर रहा है क्या मतलब ये भी यादगार है? याद रह गया जिंदगी में, इससे सीख मिलेगी। जब कुछ अच्छा सा होगा तो याद आया कि ईद का वो दिन था, पहली दफा ऐसा कुछ हुआ है ना कि पहली ईद हुई थी ऐसी कभी ये हुआ था सब। अच्छा, इसे भी यादगार दिन बनाया है। चले भाई, बच्चा तो कह रहा है कि मैं इसको भी यादगार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन माँ बाप को बड़ी परेशानी होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि डिप्रेशन, एंजाइटी होती है फील, और चल औलाद तो सबको प्यारी होती है। अब एहसास हो रहा है कि हमारे जो पेरेंट्स थे वो हमारा जब एक्स्ट्रा केयर करने की कोशिश करते थे और हम लोग थोड़ी लापरवाही करते थे, उस वक्त ये समझ नहीं आती थी कि माँ बाप के दिल पर क्या बीत रही होती है। अब महसूस होता है जब अपने बच्चों के साथ होता है कि यार माँ बाप ठीक थे, उस वक्त राइट थे, हम लोग बहुत लापरवाही कर रहे हैं। थोड़ा लेट नाइट घर आना, माँ बाप अरे अब कुछ नहीं होता यार, नया ज़माना है, क्या है, हमें किस चीज़ का डर है। लेकिन अब पता चलता है कि माँ बाप ठीक सोचते थे यार। बच्चा, हम देर में हमें समझ आई, अगर हम तुम्हारी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा केयरफुल होते हैं, परेशान होते हैं, तो ये जेन्युइन है बेटा, होता है। तुम भी अपनी औलाद के लिए ऐसे ही परेशान होगे। तो चले अब जो बच्चे को दिखा के एक्सरे करवा के क्या लेटेस्ट रिपोर्ट है आपको बताते हैं, फिर निकलते हैं मार्केट में। बाकायदा बिल्कुल खास को कुछ नहीं, हमारे मेहरबानों ने हमें लोकेशनें सेंड की हैं, उनको रिकॉर्ड कर। तो प्लास्टर चेंज होने लगा है, ठीक है। अब जो पेन, जो सॉलिंग हो रही थी वो भी नहीं होगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। पेन तो नहीं है। खुशखबरी ये है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई प्रोग्रेस हो रही है और माशाल्लाह स्टेबल है। एक नया एक्सरे जो करवाया है उन्हें, ये सुनकर अच्छा लग रहा हो ना कि यार अच्छा हो रहा है, कुछ गुड हो रहा है। हाँ। ऐसे ही है। चलो बस करो एंजॉय, फिर इसको आ जाओ घर चलें अभी। न्यू सिविल हॉस्पिटल आप पहले भी देख चुके हैं, हमारी वीडियोस में हम यहाँ पर आ चुके हैं। बाकी तो सब कुछ ठीक है, अमला भी अच्छा है, डॉक्टर ने भी माशाल्लाह बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। अमूमन गवर्नमेंट डॉक्टरों के बारे में लोगों का रवैया पाया जाता है कि उनका बिहेव ठीक नहीं होता, लेकिन नहीं, अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन एक चीज़ है जो कि बहुत बैड है, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें खुदारा वो ना समझिएगा कि हम लोग बस फजूल में तनकीद कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ है। अब आप देखिए, हम ये हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकल रहे हैं, ये जो बाहर का रोड है, ये रोड बनाया ही नहीं है, कच्चा रास्ता है और कलर है, ऐसा लग रहा है जैसे पक्का कोई डामर डाला हुआ है इस पर, ऐसा है नहीं। थोड़ी सी बारिश हो जाए, ये इलाका बहुत नीचा है, ये थोड़ा ऊंचा रोड बनाना चाहिए था यहाँ पर। तो बारिशें होती हैं तो यहाँ पर पानी, देखना अभी भी साइडों में कुछ पानी। तो यहाँ से मुझे याद है कि मैं बारिशों के दौरान भी कुछ पानी खड़ा हुआ था, तब भी मैं यहाँ आया था। तो बहुत बुरी सूरत हाल है। गवर्नमेंट इस पर कुछ नोटिस ले और इसका एक रोड प्रॉपर बनाया जाए यहाँ पर। देखिए यहाँ तक रोड है, ये एक प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़, तो यहाँ तक इनका रोड है, वही रोड यूज़ हो रहा है आधा रोड तक, जितना उनकी कॉलोनी का रोड है, उसके आगे रोड नहीं है सिविल का। इस रोड की भी हालत, हॉस्पिटल तक पहुँचने का जो रास्ता है वो बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द इमरजेंसी में पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर तक पहुंच पाए। ये बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ है, वो भी हाउसिंग सोसाइटी का है। सामने ये फ्लैट है, ये एक फलाही तंजीम है मलक बिरादरी, तो उनका ये इनिशिएटिव है और यहाँ पर उनकी जो कम्युनिटी की बेवाएँ, गरीब, यतीम, मसाकिन है, उनको फ्लैट, खासतौर पर बेवाओं को अलॉट किया जाए। सामने एक मजहबी तंजीम है, ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, दावत इस्लामी, उनका मदीना, और बिल्कुल सामने आपको मलक हाल नज़र आ रहा होगा। एक बहुत खूबसूरत कंस्ट्रक्शन है, आप पहले भी हमारी एक वीडियो में इसे देख चुके हैं। ये मलक अब्दुल हक साहब एक समाजी और सियासी शख्सियत हैं मिर्को खास की, उनकी यहाँ पर हाउसिंग स्कीम भी है और उन्होंने वो फ्लैट बनवाए हैं, वो कम्युनिटी के कुछ करता धरता भी हैं। बहुत खूबसूरत और जोधपुरी स्टाइल में एक महल नुमा
ये ऑफिस कह लें, ओताक कह लें, एक रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस। और यहाँ पर ही सदर ममलकत आरिफ अलवी और साबका वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब भी क़याम फरमा चुके हैं। ऑल व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ मीरपुर रेलवे स्टेशन पर और शाह लतीफ़ एक्सप्रेस मेहरान तो सुबह जाती है, शाह लतीफ़ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। और मेरा यहाँ आने का ख़ास मकसद है, एक हमारे मेहरबान व्यूवर हैं जिनका ताल्लुक मीरपुर खास रेलवे से रहा है। उनके वालिद साहब इनफैक्ट वायरलेस में हुआ करते थे रेलवे के एक महकमे के अंदर। मुझे वहाँ जाना है और उनको दिखाना है कि उनके वालिद साहब का जो ऑफिस था जहाँ वो बैठकर वो रेलवे की जिम्मेदारियाँ निभाया करते थे। और हमारे एक मेहरबान है भावल नगर से जावेद बशीर साहब, उनके कमेंट मौसूल हुए। मीरपुर खास रेलवे से उनका भी बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। इनफैक्ट रेलवे जो कॉलोनी है वहाँ से हमारी एक पुरानी वीडियो पर उन्होंने कमेंट किए, खासी जज्बाती वाबस्तगी का इजहार हुआ। उनके जब व्हाट्सएप पर मैंने वॉइस नोट सुने कि उनका बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है मीरपुर खास से, तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा भी हमें कमेंट मौसूल हुए हैं, खास तौर पर नुमाइश रोड के बारे में। हमारे एक मेहरबान है नदीम हैदरी साहब, उन्होंने कहा था कि सर नुमाइश रोड पर यासीन टीवी वाली दुकान और उसके साथ हमारा कभी घर हुआ करता था, सर वो भी आपको दिखाएंगे, स्क्रीन शॉट्स लेकर रखे हैं। नदीम खान साहब ने कहा था, बेग साहब हैं, हम यहाँ आए थे रेलवे के जो क्वार्टर हैं PWI के, वहाँ वो रिहाइश पजीर हैं, खासी तबीयत उनकी ठीक नहीं है और ईद पर नहीं आ सका मैं, कुछ घर रह गए। मुझे याद है, आपको भी याद होगा कि हम 8 या 10 घरों तक पहुंचे थे और पीछे से फोन आ गया था कि छोटे बेटे का हाथ फ्रैक्चर हो गया, वापस लौट गए। तो 5-6 घर ऐसे थे जहां मैं नहीं जा पाया था ईद के दिन। हालांकि ईद की नमाज पढ़ते ही अपने बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त स्पेंड किए, साइम को लेकर मैं निकल आया था। मैंने कहा आपको ईद की खर्ची ईदी जो है वो बाद में आकर देंगे, पहले हम उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जिनसे मैं वादा करके आया था कि हम ईद वाले दिन दोबारा आएँ। तो मैं इंतहाई माजरत खा हूँ, अनफॉर्चुनेट एक हादसे की वजह से वो कुछ घर मिस हो गए, कुछ घर हमने दूसरे दिन कवर किए, लेकिन अभी भी 2-3 घर ऐसे हैं जहाँ मैं ईद मिलने नहीं जा सका। तो कोशिश करेंगे जल्द वहाँ भी पहुँचे। आ जाओ, शाह लतीफ़ एक्सप्रेस जाने के लिए तैयार है और टिकटों पर रश और लोग वापस से अपनी जॉब का सिलसिला शुरू हो चुका है उनका। जो छुट्टियों पर आए होंगे ईद की, अब यकीनन रोजी रोजगार के सिलसिले में हैदराबाद या कराची, मोस्टली लोग कराची जो जॉब करते हैं, मीरपुर खास के रिहायशी हैं, उन्होंने जाना है वापस अपने जॉब प्लेसेस पर। हमारी जो मोहतरमा व्यूवर हैं शाना शान साहिबा, आपने कहा था कि आपके वालिद साहब जो वायरलेस ऑफिस है वहाँ, तो वायरलेस ऑफिस तो मुझे यहाँ नहीं मिला रेलवे में, लेकिन मुझे सब इंजीनियर टेलीकॉम, यहाँ पर कभी टेलीग्राफ का PTCL का शोबा काम किया करता था। कंट्रोल ऑफिस में भी, हाँ कंट्रोल ऑफिस भी हो सकता है, मे भी मुमकिन है। कंट्रोल ऑफिस कौन सा होगा? कंट्रोल साहब, कंट्रोल ऑफिस वही वायरलेस कंट्रोल होगा। तो पता ये चला है कि यहाँ पर वो वायरलेस कंट्रोल ऑफिस नहीं है, बल्कि महमूदाबाद फाटक के पास, अब मुझे दूर से वो बिल्डिंग और टावर नजर आ रहा है कि वहाँ है जो कंट्रोल ऑफिस है। मे भी अब्दुल करीम साहब वहाँ होते हैं, चलें वहाँ चलते हैं। मैं वायरलेस कंट्रोल ऑफिस में मौजूद हूँ और एक छोटी सी गलती ये हो गई कि मैंने मोहतरमा अपने व्यूवर से पूछा नहीं कि उनके वाले साहब की डेजिग्नेशन क्या थी। तो जो यहाँ डिप्टीज़ की लिस्ट लगी हुई है 1973 से, उसमें उनका नाम नहीं है सैयद अब्दुल कलीम साहब का। मे भी पॉसिबल उनका कोई और डेजिग्नेशन हो। तो ये ऑफिस था। अगर आप खुद कभी यहाँ आई हों आपके वालिद साहब की दौरान मुलाजमत में, तो आपको याद आ जाएगा। ये वो रूम है जहाँ पर कंट्रोलर जो वायरलेस ऑपरेटर है वो यहाँ बैठा करते थे। ये नक्शा है पूरा लूप का, जो मीरपुर खास का पूरा डायग्राम, जो कि झुड्डो, नौकोट, कुंडरी, ये सारा वही सिस्टम है, ठीक है। और ये मुकम्मल, ये देख सकती हैं आप, आपको याद आ जाएगा। ये वही दरो दीवार है। अगर आपके वालिद साहब यहाँ रहे हैं तो ये दरो दीवार आपके वालिद साहब की खुशबू से कभी महके होंगे और आप पे भी शनासा होंगे। बस गर्दिश अयाम दे नाल ना,
हाँ, गर्दिश अयाम से ये सारी चीज़ें, क्योंकि रेलवे का निज़ाम अब इस तरफ जो लूप थी हमारी मीटर गेज की, वो ख़त्म हो गई, बंद हो गई, तो यकीनन ट्रेनें भी कम हो गई हैं, उतना अमला भी नहीं रहा। चले ठीक है। अंग्रेज दौर की है, ये सारा अंग्रेज दौर का है। सामने एओ ऑफिस में कोई काम नहीं होता ना अभी, एओ ऑफिस वहाँ शिफ्ट हो गया। सामने रेस्ट हाउस या गेस्ट हाउस या डाक बंगला, खूबसूरत है ये भी। और ये एओ ऑफिस यहाँ से शिफ्ट हो चुका है। ये है जनाब वायरलेस कंट्रोल ऑफिस और उसका अंदरूनी मंजर। तो हमारी बहन, अगर ये वही हो, मेरा ख्याल यही है कि ये वही है, तो आपको वो सब याद आ गया होगा। चले, अच्छा लग रहा है मुझे ईद की 3 दिन की छुट्टियों के बाद फील्ड में निकलकर। अब मुझे यहाँ से जाना है गरीबाबाद नुमाइश रोड। नईम हैदरी साहब की एक रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी हुई है, चले वहाँ चलते हैं। तो मेरे मोहतरम नदीम हैदरी साहब, मैं मौजूद हूँ यासीन टीवी वाले भाई की दुकान के सामने। नुमाइश रोड है ये। आपने कहा था कि इसके पड़ोस में मेरा घर है, इस तरफ तो घर हो नहीं सकता कोई, यकीनन इस तरफ होगा घर। तो चलें, ये पूरे घरों की लाइन जो है ये आपको दिखा देते हैं, तो अपना घर पहचान लीजिएगा और हमें कमेंट कर दीजिएगा कि मैंने अपना घर देख लिया। तो ये यासिन भाई की दुकान और ये है उसके साथ मुत्तसिल घर, नुमाइश नंबरी रोड, जहाँ की एक बिल्डिंग में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1943 में तशरीफ लाए थे। तो इन घरों में से आपका घर कौन सा है मेरे मोहतरम? पहचान कर मुझे जरूर बताइएगा। ये भाई ये तो बड़ी नायाब है। और सामने वाले घर ये हैं। यहाँ एक बाबा जी मिल गए हमें और वो कह रहे हैं देखें पानी ये गली के अंदर आ रहा है। ये गली है, आगे घर है, इसके अंदर कंपाउंड है और ये पानी सेवरेज का सारा इसके अंदर आ रहा है। तो खुदारा हमारी मुकामी इंतजामिया, लोकल बल्दियाती जितने भी नुमाइंदे हैं, डिप्टी कमिश्नर, टीएमओ साहब, थोड़ी सी नजरसानी यहाँ भी कीजिए। यहाँ भी इंसान रहते हैं। जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आया था वो मकसद तो मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन यहाँ और भी बहुत सारे मसाइल हैं। सामने वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा सरे राह कचरा पड़ा हुआ है। इधर भी हालत देख लें आप। ईद के 3 दिन गुजरने के बाद यहाँ की ये सूरत हाल है। अभी तक यहाँ सफाई वाला हमला नहीं पहुंचा। तो खुदारा जैसे मैंने पहले रिक्वेस्ट की है, टीएमओ, सीएमओ, बल्दियाती नुमाइंदे, इस तरफ थोड़ी सी नजर करम। ये शहर के मरकजी इलाकों में से एक इलाका गरीबाबाद और नुमाइश रोड। सर तो मुकम्मल नुमाइश रोड की वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। अगर आप देखना चाहते हैं मुकम्मल नुमाइश रोड की वीडियो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। वीडियो के एंड में शायद मैं वो लिंक पोस्ट कर दूं, या फिर सर्च भी कर सकते हैं कायद आज़म कहाँ ठहरे थे मीरपुर खास में। इस तरह से एक वीडियो का टाइटल आपको मिल जाएगा। तो चलें, यहाँ से भी चल आ जाए। वापसी के सफर में हम जा रहे हैं जमील शहीद रोड से, और जमील शहीद रोड पर बहुत सारी यादें हैं लोगों की, जिनमें सर फहरिस्त चौधरी सिकंदर साहब हैं। जावेद ऑटोज है इस रोड पर, जहां वो कभी इंतजार किया करते थे अपने गांव जाने वाली बस का, और वो ये है जावेद ऑटो स्टोर। तो चौधरी सिकंदर साहब, ये है आपका जमील शहीद रोड।
तो ऑल व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो जो कि यहाँ मैं इख्तिताम पजीर कर रहा हूँ। जब हम आए थे तो गर्मी ज़्यादा थी, बादल कुछ कम थे, अब बादल ज़्यादा आ चुके हैं तो मौसम कदरे बेहतर हो चुका है। हवा कम है लेकिन फिर भी मौसम में वो वाली तपिश शायद नहीं रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें पाकिस्तान से देख रहे हैं, मीरपुर के किसी इलाके से या पाकिस्तान से बाहर, आपका कोई ना कोई ताल्लुक मीरपुर से रहा है तो आपको सब अच्छा लगता है। जिस तरह जावेद बशीर साहब को बहुत अच्छा लगा मीरपुर को देखकर वीडियोस में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक और चीज़, हमारे 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए सर, हमने सोचा था और वो अल्लाह ताला की तरफ से कंप्लीट हो गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी तरह से प्यार मोहब्बत का सिलसिला बरकरार रखिएगा। मकसद मुद्दा यही है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि दिल से शायद मैं ये काम करने के काबिल हूँ, शायद नहीं यकीन। तो इस वजह से अगर हमारा चैनल और ग्रो होगा, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे, वॉच टाइम बढ़ेगा, तो इससे हमें कुछ अर्निंग भी हो। हम इसी जो हमारा शौक है इसी को हम अपना प्रोफेशन बनाएंगे, तो इससे यकीनन मेरी रोजी रोटी का सिलसिला भी चल निकलेगा और एक पॉजिटिव काम होगा। हम मीरपुर को एक नई पहचान देंगे, मीरपुर से बाहर भी जाएंगे, बल्कि जहाँ की आप रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जब हम मीरपुर से बाहर निकलेंगे मे बी पॉसिबल आपका मीरपुर से कभी ताल्लुक रहा और कभी उससे पहले आप किसी गांव देहात से हो, दिगड़ी, झुड्डो, नौकोट, जैमसाबाद, कुंडरी, इस्लामकोट, मिट्टी, नंगर पारकर, छोर। सर आप मुझे जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह हमारे आने वाले पड़ाव इन्हीं शहरों में हो। तो मुझे अली मुनव्वर को अपनी नेक्स्ट वीडियो जो कि इंशाल्लाह कल आने वाली है, कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।